नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद नीरज सर चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है आर ओ की वैकेंसी जो है आ चुकी है, उसका पेपर जल्दी होने वाला है। हिंदी मेन रोल निभाती है क्योंकि हिंदी से 60 प्रश्न आते हैं और जीएस वगैरह से जो है 140 प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो हिंदी 60 में जिसके 55 क्वेश्चन लगभग सही होते हैं, उधर जो है जीएस पोर्शन में थोड़ा कम नंबर लाएं तो बिल्कुल जो है प्री में आपका हो सकता है। इसलिए हिंदी के जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, मैं 2016, 2017, 2021 ये 3 प्रीवियस ईयर हम जो है घटना चक्र से आर के हम करा चुके हैं। आज मैं लेके चलूंगा 2014 प्रीवियस ईयर सामान्य हिंदी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अगर इससे पहले अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशन आप तक आए। और इससे संबंधित आर से संबंधित प्लेलिस्ट में जो है पीडीएफ पड़ी है, आप जाके वहां पर देख सकते हैं। चलिए पर्यायवाची की तरफ बढ़ते हैं। पर्यायवाची शब्द की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, सारे आए हुए प्रश्न है। आराम से जो है धीरे धीरे हम लोग इसको हल करेंगे। तो पर्यायवाची 10 पूछे जाते हैं। आपको पता है, इसका सिलेबस भी मैं बता चुका हूं। पर्यायवाची 10 पूछे जाते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे जो जो पूछे जाएंगे वो मैं आपको बताता जाऊंगा। देखिए, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है इसमें, देख लो, तो वो आपको बताना होगा। देखिए, बारी तुरंग शार्दुल है, तो शार्दुल जो है ये घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। शार्दुल घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सारे घोड़ा के पर्यायवाची हैं। शार्दुल शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, जबकि बाज, तुरंग है घोड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं। शार्दुल का पर्यायवाची होता है सिंह। शार्दुल का क्या होता है? सिंह होता है। शार्दुल के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं मृगराज, केसी, नाहर और केहरी। नाहर कई जगह जो है क्वेश्चन पूछा गया कि नाहर किसका पर्यायवाची शब्द है, कई जगह पेपरों में आया है, अलग अलग एग्जामों में। तो ध्यान रखना, जो नाहर शब्द है वो शार्दुल का जो है पर्यायवाची है। मृगराज, केसी इन सबके पर्यायवाची हैं। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द जो है कौन सा है? तो मीनाक्षी सुंदर भी होता है और मीनाक्षी दुर्गा भी होता है। ये दोनों पर्यायवाची शब्द जो है सही हैं। मीनाक्षी पर्यायवाची शब्द सुंदरी तथा दुर्गा दोनों के लिए जो है यूज किया जाता है। मीनाक्षी का आशय है मीन की तरह आंख वाली होता है। नोट, आयोग ने इसका उत्तर ए और बी अर्थात सुंदरी और दुर्गा दोनों माना है। ए और बी दोनों माना है आयोग ने, ठीक है। चलिए आगे देखिए, लिखा है कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? नाग का पर्यायवाची नहीं है तो तुरंग, अभी जैसा आपने कहा है कि तुरंग जो है घोड़ा का पर्यायवाची है, बाकी सर्प, अहि, विषधर ये सब नाग के पर्यायवाची हैं। नाग का पर्यायवाची शब्द तुरंग नहीं है। तुरंग का पर्यायवाची घोड़ा होता है। तुरंग के अन्य पर्यायवाची है अश्व, घोटक है, वाज, रविशुद्ध, सैंधव, जबकि सर्प का पर्यायवाची अहि, विषधर, नाग आदि हैं। चलिए, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? तो भूसुर, ये जो है मेरे बच्चों, जो भूसुर है ये दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। बाकी निशाचर जो है, दानव और राक्षस, ये तीनों जो है किसके पर्यायवाची हैं? आप देख लीजिएगा कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। तो ये तीनों दैत्य का है, भूसुर जो है दैत्य का नहीं है। दिए गए विकल्पों में दैत्य का पर्याय भूसुर नहीं होता है, ठीक है, जबकि अन्य तीनों विकल्प दैत्य के पर्याय हैं। भूसुर का पर्याय ब्राह्मण होता है। भूसुर के अन्य पर्यायवाची शब्द द्विज, महिषुर, भूदेव, विप्र आदि होते हैं। चलिए क्वेश्चन संख्या 5 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, रुख का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो रुख का पर्यायवाची शब्द है विटप। क्या है? विटप है। ध्यान रखना, इसके और पर्यायवाची है रुख के वृक्ष, पेड़, द्रुम, पादप, विटप आदि। हेरम गणेश का पर्यायवाची है। ध्यान रखना, ये हेरम जो है ये गणेश का पर्यायवाची है। कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? तो चतुर्भुज, ये मेरे बच्चों ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। बाकी कमलासन, चतुरानन और चतुर्मुख ये सब जो है आपके ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। उक्त विकल्पों में ब्रह्मा का पर्यायवाची चतुर्भुज नहीं होता है। चतुर्भुज का पर्यायवाची होता है विष्णु। विष्णु के अन्य पर्यायवाची शब्द देख लीजिए, नारायण, हरि, चक्रपाणि, मुकुंद, जनार्दन, गोविंद, लक्ष्मीपति।
ब्रह्मा आदि पर्यायवाची शब्द हैं। कमलासन, चतुर्भुज, विरंच, ये पितामह, चतुरानन, चतुर्मुख, प्रजापति, स्वयंभू आदि। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन संख्या 7 पे हम लोग आएंगे। किस पे? क्वेश्चन संख्या 7 पे आएंगे। देख लीजिए, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। देखिए, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द मेरे बच्चों भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, तो भ्रमर का पर्यायवाची सलभ नहीं है। चंचरीक, सिलीमुख, मिलिंद ये भ्रमर के पर्यायवाची हैं। सलभ भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भ्रमर के अन्य पर्यायवाची हैं चंचरीक, अल, मिलिंद, सिलीमुख, सारंग आदि। जबकि सलभ का पर्यायवाची पतिंगा है। क्या है? पतिंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो गणाधिपति, गणाधिप ये जो है आपका इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान रखना। जबकि तीनों विकल्प पुरंदर, शक्र और मधवा ये इंद्र के पर्यायवाची हैं। गणाधिप गणेश पर्यायवाची है, गणेश का पर्यायवाची। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द क्या है? हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है महेश। क्या है? महेश है। चलिए 9 के बाद हम 10 नंबर में बढ़ते हैं। 10 नंबर देखिए क्या कहा गया है इसमें। कहा गया है 10 नंबर, देख लीजिए। 10 नंबर में कहा गया है कि कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, उक्त विकल्पों में दास का पर्यायवाची परिकर भी होता है। दास का पर्यायवाची नहीं है तो दास का पर्यायवाची परिकर भी होता है। जबकि अन्य तीनों अनुचर, भृत्य, सेवक दास के पर्यायवाची हैं। ये भी जो है ये दास के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन पूछा है नहीं है, तो इस प्रश्न को आयोग ने हटा दिया है। ठीक। विलोम शब्द, विलोम शब्द पे आते हैं। देख लीजिए, बढ़िया प्रश्न। जंगम का है स्थावर, बहुत बढ़िया है, कई बार पूछा भी गया है। ठीक है। दुर्गम, इसमें दुर्गम का होता है सुगम। क्या होता है? दुर्गम का मेरे बच्चों होता है सुगम। ठीक है। अगम का सुगम होता है, अगम का होता है सुगम। ठीक है, ध्यान रखना। और चंचल का होता है स्थिर, चंचल का होता है स्थिर। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सृष्टि का विलोम शब्द क्या है? सृष्टि का विलोम है प्रलय। क्या है मेरे बच्चों? सृष्टि का विलोम क्या है? प्रलय है। ध्यान रखना, सृष्टि का विलोम प्रलय होता है, जबकि व्यष्टि का विलोम समष्टि होता है। ध्यान रखना। इप्सित का जो है अनिप्सित होता है। क्या होता है? अनिप्सित। चलिए 14 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है 14 नंबर, देख लीजिए। आपको ये तो पता होना चाहिए कि सारे प्रश्न आ चुके हैं, और ये मैं प्रीवियस ईयर करा रहा हूं 2014 का। आरओ का 2014 का मैं प्रीवियस ईयर करा रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखना। बहुत बढ़िया प्रश्न आपको यहां पर मिलेंगे सारे। ठीक। चलिए जल्दी से इसको हम नेक्स्ट देखिए। व्याख्या। इप्सित का विलोम अनिप्सित होता है। शेष विकल्प देख लीजिए, हमने जो बताया भी है। साहचर्य का विलोम होता है अलगाव। ठीक। सहचर्य का विलोम अलगाव होता है, सहचर्य का विलोम अलगाव होता है। असहयोग का विलोम सहयोग होता है। वैमनस्य का विलोम सौमनस्य होता है। ध्यान रखना। विराट का विलोम क्या होता है? शूद्र। ध्यान रखना। स्पर्श का विलोम क्या होता है? अस्पृश्य। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 17 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 17। अज्ञ का विलोम क्या होता है? विज्ञ। गौरव का विलोम क्या होता है? लाघव। बहिरंग का विलोम क्या होता है? अंतरंग। बहुत बढ़िया प्रश्न आते हैं, सीधे नंबर आपको मिलेंगे। ग्रस्त का विलोम क्या होता है? देखिए एक सेकेंड। ग्रस्त का विलोम क्या होता है? मुक्त। ठीक। आगे देखिए। वाक्य एवं वर्तनी अशुद्ध भी 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्या? वाक्य एवं वर्तनी अशुद्ध भी आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। देख लो इसको। ठीक है, देखिए लिखा है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य को आपको जो है छांटना है। ठीक है, शुद्ध वाक्यों को आपको छांटना है। देखिए, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, गलत है। देखिए, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ये इसमें शुद्ध है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ऐसे क्वेश्चन कई प्रकार से जो है पूछे जा सकते हैं। ठीक है। चलिए 21 नंबर पे आते हैं। 21 नंबर पे आते हैं। देखिए 22 पे आते हैं। देखिए 22 क्या कह रहा है? 22 कह रहा है इसमें शुद्ध वाक्य आपको छांटना है।
श्री कृष्ण के अनेक नाम है, यहां पर कभी कभी अनेकों दे देता है तो ये अशुद्ध होता है, ये अशुद्ध होता है, तो डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, ध्यान रखना। निम्नलिखित में वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। देखो फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं, ये आपका शुद्ध वाक्य है। ठीक, 24 निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध वाक्य बनाना है। उसकी शंका का समाधान हो गया, सी नंबर, ये आपका सत्य है। उसकी शंका का समाधान हो गया, ये आपका शुद्ध वाक्य है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 25 देख लीजिए। 25 में क्या कहा गया है? 25 में कहा गया है कि शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है संयुक्त वाक्य। तो जहां पे और लगा हो वो संयुक्त वाक्य हो जाता है, जहां पर और लगा हो वो संयुक्त वाक्य हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। अथवा लगा हो, एवं लगा हो, ये सारे शब्द जहां पे लगे होंगे वो संयुक्त वाक्य हो जाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी क्लेश को ऐसे लिखा जाता है, क्लेश, ध्यान रखना, ये आपका शुद्ध होगा क्लेश। क्या? क्लेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्या कहता है, इसको भी देख लो। 27 नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? अब देखो बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन होता है, श्रृंगार लिखा कैसे जाता है? ये श्रृंगार सही होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो बी नंबर, ये सी नंबर देख लीजिए। शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है? अब इसमें देखिए डबल आधाजा होते हैं, डबल आधाजा होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला हिरण्यकशिप होता है, कशिप, ये बी नंबर सही है, ध्यान रखना। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। चलिए क्वेश्चन संख्या 30 पे बढ़ते हैं। 30 पे बढ़ते हैं। देखिए 30 क्या कहता है? देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है आप लोगों के लिए। देखिए क्वेश्चन संख्या 30 क्या कहता है, इसको भी देख लो। देखिए क्वेश्चन संख्या 30 में लिखा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको चयन करना है। कवित्री, ये शुद्ध है। अब देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 10 ये भी आते हैं, शुद्ध वर्तनी भी 10 आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को कहते हैं अनामिका। ठीक, जिसके पेट में मां ने रस्सी बांध दी हो उसे कहते हैं दामोदर, ये भी देख लेना। आगे देखिए 33, पीछे पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं? अनुगामी। जिसकी कोई कीमत ना हो उसे क्या कहते हैं? अमूल्य। जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसे अमूल्य कहते हैं। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले को क्या कहते हैं? मिताहारी कहते हैं, ये भी देख लीजिए। आगे देखते हैं। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को कहते हैं अंतेवासी। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे? मर्माहत कहेंगे। क्या कहेंगे? मर्माहत। चलिए क्वेश्चन संख्या हम आते हैं 38। देखिए 38 क्या कहता है? जो अपने पद से हटाया गया हो उसे हम कहेंगे पदच्युत। जिसे किसी वस्तु की स्पर्श ना हो उसे कहेंगे निष्पर। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर। 40 नंबर देखिए, 40 नंबर में क्या है लिखा है? जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। बहुत पढ़े होंगे। तत्सम तद्भव पे आते हैं 10 क्वेश्चन, तत्सम तद्भव से भी जो है पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या है? यह है आपका मच्छिका। मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या है? यह है आपका मच्छिका, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर पे आते हैं। देखिए 42 क्या कहता है? 42 कहता है हल्दी शब्द का तत्सम क्या है? हरिद्रा है। हुलास का तत्सम क्या है? उल्लास है। नारियल का तत्सम क्या है? नारिकेल है। आगे देखिए, चलिए 45 पे आते हैं। 45 क्या कहता है, इसको भी देख लो। देखिए 45 बहुत बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखना। 45 लिखा है
45 नंबर देखना, लिखा है सींग। क्या लिखा है? सींग शब्द का तत्सम रूप क्या है? श्रृंग है। ध्यान रखना। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? शाय तद्भव नहीं है। दिए गए तद्भव शब्दों में शाय नहीं है, जबकि द्वार, गृहस्थी, पांव तद्भव शब्द है। जब प्योर देहाती वाले कुछ शब्द ऐसे होते हैं तो उन्हें हम तद्भव शब्दों में रखते हैं। तद्भव तत्सम पर एक लॉन्ग क्लास में आपको 1-2 दिन में प्रोवाइड करूंगा, बिल्कुल तहस नहस हो जाएंगे तद्भव तत्सम शब्द। देखिए, एकल शब्द का तत्सम या तद्भव रूप क्या है? अकेला है। करपट शब्द का कपड़ा तद्भव है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। आगे देखिए 49 नंबर में क्या कहता है? 49 नंबर ये कहता है कि कैवर्त शब्द का तद्भव क्या है? केवट है। गृध्र शब्द का तद्भव क्या है? गीध है। विशेष विशेषण से 10 प्रश्न आते हैं, इसको भी मैं आपको लॉन्ग में करा दूंगा, समझा दूंगा, और इससे एक भी प्रश्न आपके नहीं गलत होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम विशेष कहते हैं। बिल्कुल सही है, ध्यान रखना, बहुत बढ़िया प्रश्न है। आगे देखिए, लिखा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष है? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष शब्द कहते हैं। अग्नि। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द जो है विशेष है? तो ठंड एक गुण है, ये विशेषण है, और विशेषण के पहले विशेष आता है। एक सेकंड, हाँ, ठंडा पानी, ठंडा गुण है और ये पानी विशेष आपका हो जाएगा। ध्यान रखना, पानी आपका विशेष हो जाएगा तो सी वाला ऑप्शन आपका होगा विशेष से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बढ़िया प्रश्न है। ठीक, देखिए क्वेश्चन संख्या हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन संख्या हम बढ़ेंगे। देखिए 54 लिखा है। 54 पे देखिए, 54 क्या कहता है? निम्नलिखित कौन सा शब्द विशेष है? अनासक्त विशेष है। कौन सा शब्द विशेष है? विषाद विशेष शब्द है। धुंधला शब्द का विशेषण क्या है? गुणवाचक में आएगा, धुंधला, उथला वगैरह। सरीखा शब्द में विशेषण कौन सा है? गुणवाचक है विशेषण, गुण की विशेषता जब बताई जाए। अब आगे देखिए, लिखा है वह नौकर नहीं आया, वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो वह एक सर्वनाम है, तो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तीसरा शब्द का विशेषण, तीसरा क्रम, पहला दूसरा तीसरा, तो ये क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। 60 नंबर देखिए, 60 नंबर में क्या होता है? चौथाई शब्द का विशेषण है। चौथाई शब्द का विशेषण है। चौथाई देखो, अगर 4 होता ये पूर्ण है, अगर 1/4 का 1/4 कह देंगे तो ये अपूर्ण है, तो एक अपूर्ण बोधक विशेषण हो जाएगा। ये 60 प्रश्न हैं 2014 के। किसके हैं ये 2014 के हैं। इसकी पीडीएफ अगर आपको लेना है मेरे बच्चों, इसकी पीडीएफ देख लेना। इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी ये भी देख लो। पीडीएफ जो है स्टडी विद नीरज सर, स्टडी विद नीरज सर टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। कहां मिलेगी? स्टडी विद नीरज सर टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चन है। आगे हम नेक्स्ट ईयर का जो है प्रीवियस ईयर लेकर आएंगे, और इसके पहले मैं आपको तत्सम तत्व एक लॉन्ग वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, जिससे आप तक सारे वीडियो पहुंचे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।